21वीं सदी जहां मनुष्य वैज्ञानिक हो चुका है, अंतरिक्ष में जाने की बातें कर रहा है, ऐसे समय में धर्म के पाखंड में फंसना निश्चित तौर पर मूर्खतापूर्ण लगता है। एक सुशिक्षित वेल एजुकेटेड परिवार में भोजन करते हुए एक चर्चा शुरू हुई, जहां पुत्र ने कहा अपने माता पिता और भाई बहनों से, क्या बोलता है कि पिताजी, आज मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी, उसमें लिखा था कि पूरे विश्व में सभी मनुष्यों का केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म, और वेद के द्वारा जो ज्ञान मनुष्य को प्राप्त है केवल वही धर्म का ज्ञान है। आज के समय में कैसे कोई इतना मूर्ख हो सकता है? केवल एक धर्म मानना, यह तो हमें गुलाम बनाने वाली बात हो गई। आज पूरे विश्व भर में इतने सारे धर्म हैं, इतने धर्म ग्रंथ हैं। मैं स्वतंत्र मनुष्य हूं, मेरी जो इच्छा होगी उस धर्म ग्रंथ को पढ़ूंगा, उस धर्म को मानूंगा। आखिर ऐसे कैसे कोई एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट सभी के लिए दे सकता है? बात बिल्कुल सही थी। जो उस युवक ने कहा, उसके पिता ने काफी देर सोचा। कुछ देर सोचकर वे बोले, बहुत सारे धर्म हैं विश्व में, ऐसा आपने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे मत हैं। फलाने एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि मेरा ऐसा विश्वास है कि ईश्वर बंदर के जैसा है, और 100 लोगों ने मान लिया कि हां जी ईश्वर बंदर के जैसा है, तो उस व्यक्ति का वो मत चल गया, बिलीफ सिस्टम। धर्म ऐसा नहीं होता। धर्म का अर्थ है कि जो जीवन को धारण करने की विद्या आपको देता है। अब जीवन को धारण आप कैसे करोगे, उन्नत कैसे बनाओगे? आपको विज्ञान चाहिए, चाहे कृषि विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, चाहे आपका अंतरिक्ष विज्ञान है, सब कुछ चाहिए ना भैया। आपको भोजन पकाना आना चाहिए, आपको चिकित्सा आनी चाहिए। अरे कोई घायल हो गया, उसको बचा नहीं पाओगे, जीवन बेहतर कैसे होगा फिर? तो आपको चिकित्सा भी आनी चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि संबंधों की मर्यादा कैसे रखनी है। कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए, अर्थशास्त्र भी आना चाहिए, आपको मशीन रोबोट आदि बनाना भी आना चाहिए। सब कुछ आना चाहिए। और ये सभी विद्याएं पूरे इस धरा पर, पूरी इस धरती पर केवल एक ही ऐसा स्रोत है, ऐसा ग्रंथ है जिसमें, ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें ये सभी मिलती हैं, वह है वेद। चारों वेद और वेदों की जो शाखाएं निकली हैं, केवल इन्हीं में आपको ये सभी विद्याएं प्राप्त होती हैं। इसी कारण पूरी धरा पर मत बहुत सारे हैं, ये कटु सत्य है मेरे भाई, लेकिन ग्रंथ केवल एक ही है, धर्म ग्रंथ केवल एक ही है, वह है वेद। इस कथा से आप सभी को मैं एक बात समझाना चाहता हूं, मतों के नाम पर लड़ना बंद करो। कटु सत्य है ये। मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ, जहां पुराण आदि का पाठ होता था, परंतु जब एक बार मैंने वेद पढ़ लिया तो कोई और लालसा रही ही नहीं मन में। आप सभी से वही कहता हूं, किसी गुरु, अगर कोई गुरु आपसे कहता है कि वेद को छोड़कर मेरी पूजा कर, तो वो पाखंडी है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अपने पूरे जीवन काल में यदि मैं कभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और कभी मैंने आपसे कहा कि वेद को छोड़कर मेरी पूजा करो, मेरी बात मानो, वेद गलत है, मैं सही हूं, तो मान लेना कि मैं ही गलत हूं।
पूरी धरती पर कोई भी जो गुरु होगा, जो सत्यभाषी है, वह आपको वेद तक जाने की बात कहेगा, क्योंकि आपका पहला गुरु मैं नहीं हूं, कोई और नहीं है। पहला गुरु ईश्वर है और उसकी वाणी वेद है। तो ईश्वर का उपदेश, ईश्वर का प्रवचन क्या है? वेद है। कोई मनुष्य कैसे ईश्वर से बड़ा हो सकता है? विचार कीजिए। आज से प्रण लीजिए कि आपको वेद सीखना है। सिखाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बहुत सारे, मैं तो कुछ ज्ञानी ऐसा नहीं हूं, मुझसे बड़े प्रकांड पंडित विद्वान धरा पर हैं, उन तक आप पहुंचिए। परंतु मेरे भाई, वेद सीखिए, वेद पढ़िए, एक बार उस ईश्वर के उस सत्य वचन से जुड़िए। देखिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे विघ्न हर जाएंगे आपके।